नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब रीतिकाल पढ़ रहे हैं और रीतिकाल में हम उनके कथन हैं, उनसे उनकी रचनाएं हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम एक बेहतरीन ट्रिक से याद करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सारी चीज़ें जरूर पूछी गई हैं। रीति से संबंधित जो परिभाषा, रीति से संबंधित जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं और हम उसको क्या करेंगे, एकदम आसान तरीके से आप लोग ध्यान से देखना और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम आसान तरीके से याद कर लेंगे, जिसको हमें याद करने में बहुत समस्या होती है। लेकिन देखते हैं हम क्या है रीति से संबंधित प्रमुख पंक्तियां। आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उसमें से ये पंक्ति पूछ ली जाती है, कोई भी पंक्ति इसमें से पूछ ली जाती है कि ये किसने कहा है, ये किसकी पंक्ति है। तो वही हम देखते हैं केशवदास। केशवदास के बारे में सभी जानते होंगे। केशवदास का जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ और इनको प्रथम जो है रीतिकाल का प्रथम कवि कौन मानता है, तो नगेंद्र मानते हैं। और इनको जो है इनके गुरु का नाम पूछता है और इनकी ढेर सारी जो रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसप्रिया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो क्या है, इन्होंने रीति के बारे में क्या कहा, समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। क्या है, समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। अब सभी को पता है केस मतलब क्या होता है, बाल क्या होता है, केस मतलब बाल। और केशव के सर में क्या था, बाल नहीं थे। तो केस मतलब भी बाल होता है और इनकी स्टोरी भी है कि चंद्रबदन विलोचनी बाबा कह के जाए। तो इनको बाबा कहती थी सब लोग, सारी जो चंद्र औरतें थी जो चंद्रमुखी थी, सब क्या कहती थी, इनको बाबा कहती थी क्योंकि बाल नहीं था। और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि बाल आया है ना। तो केस मतलब बाल और बाल इनकी पंक्ति में भी आ जाता है। तो समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध वाली पंक्ति किसकी है, तो केशवदास की। केशव मतलब बाल और बाल इनकी पंक्ति में भी आया है। इस तरह से आप तुरंत चीजों को याद कर लेंगे। इसके बाद कौन है, चिंतामणि। कौन है यहाँ पे, चिंतामणि है। और चिंतामणि की जो पंक्ति है, रीत सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार। रीत सुभाषा कवित्त की वर्णत बुध अनुसार। चिंतामणि, चिंतामणि को मैंने जब भी याद करवाया है वो चिंता से याद करवाया है कि उनको बहुत चिंता होती है। तो चिंतामणि को कोई चिंतन कब करेगा, जब वो उसके पास बुद्धि होगी। क्या होगी, जब उसके पास बुद्धि होगी, वो बुद्धि के अनुसार ही क्या करेगा, चिंता करेगा। बुद्धि के अनुसार, जब बुद्धि नहीं रहेगी तो चिंतन क्या करेगा, बुद्धि के अनुसार ही क्या करेगा, वो चिंतन करेगा। तो ये बुध अनुसार वाली परिभाषा जो है किसकी हो जाएगी, वो चिंतामणि की हो जाएगी। हो गई ना याद। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, कौन है, मतीराम है। मतीराम कहते हैं, सो विश्रब्ध नवोढ़ यो वर्णत कवि रसरीति। क्या है, सो विश्रब्ध नवोढ़ यो वर्णत कव रसरीति। अब आप लोग जानते होंगे कि नायिका के अगर भेद पढ़ें तो उसमें एक नायिका है नवोढ़ा। कौन, नवोढ़ा। जो नायिका है, नायिका का भेद क्या है, नवोढ़ा नायिका। तो हमने मतीराम को हमेशा मती याद करवाया है, अर्थात पत्नी। मती याद करवाया अर्थात पत्नी। तो पत्नी कैसी नायिका है, नवोढ़ा नायिका। कैसी नायिका है पत्नी, वो नवोढ़ा नायिका है। तो मती जो है, मतीराम, वो नवोढ़ा वाली परिभाषा देते हैं। इसके बाद क्या है, भूषण है। भूषण को आप सब जानते होंगे कि ये एक हिंदू कवि हैं। ये कभी भी जो है किसी राजा की ऐसे बड़ाई नहीं की, झूठी मूठी बड़ाई नहीं करते थे। इन्होंने जो सही था उसी को अपने पंक्तियों में पिरोया है। और इनको कहते भी हैं, इन्होंने कहा भी है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। जब इनकी पालकी को छत्रसाल ने कंधा दिया तो इन्होंने क्या कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये पंक्ति पूछी जाती है तो किसकी है, भूषण की है। तो
भूषण की रचना भी है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, दूषण हजारा, ये सारी रचनाएं भूषण की ही हैं। इसके बाद और आप जानते होंगे भूषण चिंतामणि और भूषण चिंतामणि मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतिराम ये क्या हैं, सहोदर हैं, ये भाई भाई हैं। तो इनकी जो पंक्ति है क्या है, सुकविहू कछु कृपा समुझै कविन को पंथ, क्या है, सुकविहू कुछ कछु कृपा समझू कविन को पंथ। अब आप लोग जानते ही होंगे जिसके पास आभूषण होगा, क्या होगा, जिसके पास आभूषण होगा उस पर सबकी कृपा क्या होगी, बनी रहेगी। अगर जिसके पास आभूषण है, पैसा है, उसके ऊपर सबकी कृपा बनी रहती है कि नहीं, उसके आगे पीछे सारे लोग चार लोग घूमने वाले रहते हैं। तो कछु कृपा किसके ऊपर होती है, जिसके पास आभूषण होता है अर्थात भूषण। इसके बाद है देव। देव का क्या है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। अब देव हैं, सभी लोग क्या करते हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की। तो सबके अपने अपने क्या हैं, देवता हैं, क्या हैं, सबके अपने अपने देवता हैं। तो देवता किसके हैं, सबके अपने अपने देवता हैं। अपनी अपनी वाली परिभाषा किसकी हो जाएगी, देव की। अपने अपने क्या हैं, देवता हैं सबके, तो देव अपनी अपनी वाली परिभाषा किसकी हो जाएगी, पंक्ति जो हो जाएगी देव की हो जाएगी। इसके बाद है सोमनाथ। सोम मतलब सबको पता है मदिरा होता है, क्या होता है, मदिरा। और जब उसको कोई पी लेता है तो इतना ज्ञान देता है कि पूछो ही मत, जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी क्या है, वही है। तो उनकी जो पंक्ति है क्या है, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, क्या कहते हैं, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो ज्ञान कौन दे रहा है, जो सोम को पी लेता है, जो सोम को पी लेता है वो पिंगल के, बिन पिंगल के ज्ञान, मतलब उसके अंदर कोई खूबी नहीं है फिर भी वो ज्ञान देता है। तो ज्ञान वाली पंक्ति किसकी हो जाएगी, वो सोमनाथ की हो जाएगी। फिर कौन है, भिखारी दास हैं। और भिखारी दास की पंक्ति बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कवि की रीत सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, क्या है, काव्य की रीत सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। भिखारी दास मतलब हम कर लेंगे ट्रिक में क्या, कि भिखारी, अगर कोई भिखारी है किसी के घर जाके कुछ मांगता है तो उसको चार लोग चार तरह की बातें सुनाते, अरे आ गया जाके कुछ काम करो, ये सारी बहुत सारी बातें उसको सुननी पड़ती, बहुलोक की बातें सुननी पड़ती हैं। भिखारी को क्या, बहुलोक की बातें उसको सुननी पड़ती हैं ना, है धिक्कारा जाता है उसको, तो किसको, भिखारी दास को। तो बहुलोक की बातें वाली जो पंक्ति है वो किसकी हो जाएगी, भिखारी दास की हो जाएगी। इसके बाद है दूल्हा। दूल्हा क्या कहते हैं, थोड़े थोड़े क्रमते कहीं अलंकार की, क्या है, थोड़े थोड़े क्रमते कहीं अलंकार की। इसकी ट्रिक बड़ी मजेदार है। जो दुल्हन होती है, जब दुल्हन आती है, शादी होती है, जब दुल्हन आती है तो जब वो गाड़ी से उतरती है तो क्या, थोड़े थोड़े क्रम, धीरे धीरे क्रम से अपने पैर आगे बढ़ाती है ना, चाहे कुछ उसमें बर्तन वर्तन रखा जाता है तो उसमें पैर वो बढ़ाते हुए घर में जाती है। तो दुल्हन कैसे जाती है, थोड़े थोड़े क्रम, धीरे धीरे क्रम से पैर आगे बढ़ाती है। तो दूल्हा की पंक्ति कौन हो जाएगी, थोड़े थोड़े क्रम से। फिर कौन है, प्रताप शाही हैं। इनकी क्या है, कवित रीति की कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलाए। अब आप सबको पता होगा कि व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है, प्रताप शाही की। तो यहाँ पे व्यंग आया ही है, तो व्यंग्यार्थ से व्यंग और अर्थ दोनों एक साथ हैं, तो किसकी पंक्ति हो जाएगी, ये प्रताप शाही की पंक्ति हो जाएगी। फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बाल वाली जो है वो केशव दास, क्योंकि केस मतलब बाल और बाल मतलब बाल तो है ही। चिंता तब करोगे जब तुम्हारे पास बुद्धि होगी, बुद्धि के अनुसार चिंतन करोगे। और मति जो पत्नी होती है, मति होती है, वो कैसी नायिका होती है, नवोढ़ा नायिका होती हैं, जिसके पास आभूषण होता है उस पर सब कृपा करते रहते हैं, कछु कृपा। और सभी
सभी के अपने अपने क्या हैं, देवता हैं। सभी के अपने अपने क्या हैं, देवता हैं। जब कोई सोम मदिरा पी लेता है तो बिना पिंगल के ही वो ज्ञान देता रहता है, और भिखारी को बहुलोक की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें। और जो दुल्हन होती है वो थोड़े थोड़े क्रम, धीरे धीरे क्रम से अपने पैर आगे बढ़ाती है। प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौंदी है, और उनकी जो लाइन में ही आ रहा है व्यंग अर्थ। तो इस तरह से दोस्तों आप सारी पंक्तियों को याद कर सकते हैं, क्योंकि सारी पंक्ति हम एग्जैक्ट याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से याद करेंगे, कुछ शब्द को उसमें से छांट के उससे लिंक करके याद करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।